Hello, welcome students. Now the topic of today is adding or modifying a row. In my previous video I have explained how we can add or modify columns in data frame. Now you are going to see how we can do the same with rows. So like columns, you can change or add rows to a data frame using add or loc attribute as explained below. तो जैसे आप कॉलम के साथ करते थे वैसे ही अब रो के साथ करेंगे. तो टू चेंज और ऐड अ रो वी हैव टू यूज़ द सिंटैक्स df ऑब्जेक्ट डॉट ऐड रो नेम कॉमा then colon sign is equals to new value or df object dot loc row name comma colon sign is equals to new value. तो दोनों सेम तरीका है, या तो हम ऐड का यूज़ कर सकते हैं या एल का यूज़ कर सकते हैं. लाइकवाइज इफ देयर इज़ नो रो विद सच रो लेबल द पाइथन ऐड अ न्यू रो विद द रो लेबल एंड असाइन गिवन वैल्यूज़ टू ऑल इट्स कॉलम्स. तो जैसा कि कॉलम ऐड करते समय आपने देखा था कि अगर हम जो वैल्यू दे रहे हैं उससे मैचिंग कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक नया कॉलम ऐड हो जाता था. तो वैसे ही अगर हम कोई रो ऐड करने जाएंगे, रो मॉडिफाई करने जाएंगे और वो रो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब वो जो रो इंडेक्स है वो मैच ना करे, तो एक नया रो हमारा ऐड हो जाएगा. जैसे अगर लिखा df5 डॉट ऐड ब्रैकेट में बेंगलोर कॉलन साइन 1200, तो बेंगलोर जो रिकॉर्ड था उसमें जितनी भी वैल्यूज़ थी वो रिप्लेस हो जाएंगी और वहाँ पे आ जाएगा 1200. तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करते चलता हूँ साथ साथ. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल को ही लिया है और यहाँ से ये जो प्रिंट करा रहे थे मॉडिफाई करके उसको मैंने हटा दिया. अब अगर इतने पे हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट करें, एक बार आप देख लें कि पांडाज एज pd, numpy एज np, इन दोनों को इंपोर्ट किया है. d1 एक डेटा फ्रेम हमने एक डिक्शनरी बनाई और उसके बाद df नाम का हमने डेटा फ्रेम बनाया है. डन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट. हियर वी आर हैविंग वन रिकॉर्ड, वन टेबल, वन डेटा फ्रेम विच इज़ हैविंग चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई as row indexes and population, hospital and school as column indexes. Now we are going to add here df डॉट ऐट हमेशा आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट. अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं और सपोज़ कीजिए कि हमें दिल्ली की वैल्यू को चेंज करना है. तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट प्लेस किया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिल्ली, देन सिंगल कोट क्लोज, कॉमा, देन कॉलन साइन, और उसके बाद इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने लगाया और एक वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ 1500. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट लाइन में आके फिर जो df है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा. तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा df डॉट ऐट दिल्ली कॉमा कॉलन साइन इज इक्वल टू 1500. इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू कैन ऑब्जर्व इट्स आउटपुट. अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखें तो यहाँ पे दिल्ली की जो वैल्यू थी वो एग्जिस्ट कर रही है और जब हमने मॉडिफाई किया है तो आप इस समय देखेंगे दिल्ली की जो वैल्यू है वो हर एक कॉलम के विद रिस्पेक्ट 1500 हो गई है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अगर हम एक ही वैल्यू न दें, हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यू अगर हम पास करना चाहें तो हम क्या करेंगे.
तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे df डॉट ऐट हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद इज़ इक्वल्स टू लगा के मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पास कर दूँगा। जैसे दिल्ली का पहले पॉपुलेशन मैं पास कर दे रहा हूँ 125926848। सॉरी, ये मैं गलत जगह पे लिख दिया। हियर वी नीड टू राइट 125983525, ये एक वैल्यू हमने दे दी। फिर नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हमें यहाँ देने हैं, तो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 158, और नंबर ऑफ़ स्कूल्स हमें देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 350। एंड फाइनली वी हैव टू क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। डन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट। तो इस केस में अगर आप यहाँ देखें तो दिल्ली का जो रिकॉर्ड था वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। जो नई वैल्यू हमने यहाँ पे दी है वो नई वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक ही वैल्यू आपको हर एक कॉलम के विद रिस्पेक्ट रखना है तो आप सिंगल वैल्यू पास करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आए तो उस केस में हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके और फिर वैल्यूज़ पास करनी होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर हम दिल्ली के जगह पे कोई और नाम दें, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने दिल्ली के जगह पे दे दिया लखनऊ। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं और आप आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो देखिए, चूँकि लखनऊ नाम का कोई भी रो इंडेक्स जो हमारा डेटा फ्रेम था उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि अगर हम डेटा फ्रेम में अपडेट करने जाते हैं किसी रो को और वो रो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में एक नया रो हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो सेम यही चीज़ जो अभी आपने देखी है इसी को हम LOC का यूज़ करके भी कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बोथ वर्क्स इन सेम मैनर कि वी कैन राइट df.dtf5.loc एंड देन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 34। तो कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल df। तो आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, you have to write the program for the same and execute it. So suppose that we are having sale df, a data frame with 2 columns target and sales and 4 rows, that is zone A, zone B, zone C and zone D. Now write a program to add a column, namely orders, having values 6000, 6700, 6200 and 6000 respectively for the zones A, B, C and D. The program should also add a new row for a new zone, that is zone E. Add some dummy values in this row. तो देखिए यहाँ पे एक पहले से डेटा फ्रेम बना हुआ है। इस डेटा फ्रेम में आपको एक नया कॉलम ऐड करना है और कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं दैट आर गिवन, और जो रोज़ हैं वो 4 रोज़ हैं पहले से प्री एग्जिस्ट कर रही हैं। आपको एक नया रो ऐड करना है जोन ई, और उसकी वैल्यूज़ जो आपको है वो आपको खुद से चूज़ करनी है। तो जब आप खुद से इस प्रोग्राम को बनाएंगे, तो आप जब बनाएंगे प्रोग्राम को तो यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम। तो इसके लिए आप पहले एक डिक्शनरी बना लेंगे और डिक्शनरी में आप 2 कॉलम्स बना के और फिर वहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो आपने लिखा d इज़ इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आप कर्ली ब्रेस लगा देंगे। सबसे पहले आ जाएगा टारगेट, फिर कॉलन साइन आप लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप जोन ए इज़ इक्वल्स टू आप दे देंगे 56000, ठीक। फिर कॉमा साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ले लेंगे जोन
बी इज़ इक्वल्स टू, और इस तरीके से जोन बी इज़ इक्वल्स टू 70,000, फिर जोन सी इज़ इक्वल्स टू 75,000, जोन डी इज़ इक्वल टू 60,000, फिर कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। फिर सेल्स आप ऐसे ही जैसे टारगेट बनाया वैसे सेल्स बनाएंगे, सेल्स में भी वैल्यू आप दे देंगे। तो ये पहले आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये मान के चला जाएगा कि दिस डेटा फ्रेम इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। सो एट दैट टाइम यू जस्ट नीड टू ऐड अ न्यू कॉलम एंड अ न्यू रो। तो जैसा कि मैंने कॉलम को ऐड करते समय आप लोगों को बताया था कि अगर हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में हम सिंपली कॉलम का नाम यूज़ कर सकते हैं और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे पास कर देंगे और हमारा जो कॉलम है वो क्रिएट हो जाएगा। और वी कैन यूज़ एट और LOC। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कॉलम को क्रिएट करने के लिए। बस रो को जब हम क्रिएट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ रो वी मस्ट यूज़ LOC और एट। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे कॉलम क्रिएट करना है इसमें ऑर्डर्स नाम का, तो और यहाँ पे ये बना हुआ है सेल DF नाम का, तो मैं लिखूँगा सेल DF इज़ इक्वल्स टू सेल DF और इज़ इक्वल्स टू के पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है एक्चुअली, तो मुझे कॉलम का नाम पास करना होगा। तो उसके लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ दे देंगे ऑर्डर्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इज इक्वल्स टू करके हमें वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू ये पहली 6,000 कॉमा साइन, फिर 67,000 कॉमा साइन, 62,000 कॉमा साइन, 6,000 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वी नीड टू पास द वैल्यूज़ लाइक 6,000 कॉमा नेक्स्ट वैल्यूज़ 6,700 comma then next value 6,200 comma next value that is 6,000। अब इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये जो एक नया कॉलम है ऑर्डर्स नाम का वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड ऑर्डर्स नाम का ऐड हो जाएगा और उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी आ जाएंगी। अब उसके बाद हमें रोज़ ऐड करना है। तो रोज़ को ऐड करने के लिए, और रो जो ऐड करना है वो उसका नाम है जोन, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सेल DF डॉट ऐट, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे LOC भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसका नाम आपको रखना है जोन E। तो यहाँ पे हो गया जोन E इज़ इक्वल्स टू, या ब्रैकेट एक मिनट, जैसे जोन E आपने लिख लिया, अब इसके बाद आपको सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे कॉलन साइन प्लेस करना है और कॉलन साइन प्लेस करने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके फिर इक्वल्स टू लगाएंगे। फिर डमी वैल्यू आपको पास करनी है, लेकिन अब यहाँ पे हम वैल्यू जो पास करेंगे वो टारगेट एक कॉलम, सेल्स एक कॉलम और एक ऑर्डर कॉलम बन गया है, उसके विद रिस्पेक्ट हम वैल्यू पास करेंगे। तो माना गया कि जोन E के लिए हमने ले लिया 56,000, टारगेट सेल्स हमने दे दिया 59,000 और ऑर्डर में जो भी वैल्यू हमको पास करनी है वो हम पास करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को हम जैसे मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 70,000 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे सेल DF डॉट ऐट जोन E कॉलन साइन इज इक्वल्स टू जो वैल्यूज़ हैं वो हम पास करेंगे एंड लास्ट में वी हैव टू प्रिंट द सेल DF। तो स्टूडेंट दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन सॉल्व these kind of questions. Now the next topic is modifying a single cell. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हम कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं, रो को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम एक सिंगल या इंडिविजुअल सेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वी कैन डू द सेम। तो फॉर दैट यू मस्ट यूज़ डेटा फ्रेम डॉट आई एट। तो इसके लिए आपको आई एट का यूज़ करना होगा, रो पोजीशन कॉलम पोजीशन टू मॉडिफाई द वैल्यू यूजिंग द रो एंड कॉलम पोजीशन रेफर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 22।
Now to change or modify a single data value, use the syntax df dot column name bracket में row name or level is equals to new modified value. For example, we can write dtf5 dot population bracket में Bangalore is equals to 5678,097. तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने एग्जीक्यूट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके जगह पे मैंने मान लो यहाँ पे यूज़ कर लिया पॉपुलेशन, तो मैंने यहाँ दे दिया पॉपुलेशन लखनऊ इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यूज़ यहाँ पे मॉडिफाई करके दे दी। अब जैसे लखनऊ तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, लखनऊ तो हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ मुंबई। तो यहाँ दे दिया मैंने df डॉट पॉपुलेशन मुंबई इज़ इक्वल्स टू एक नई वैल्यू। अब अगर हम इसे डन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, आप प्रोग्राम में ऑब्ज़र्व कीजिएगा, तो वी आर हैविंग अ वैल्यू एरर। एरर आ रहा है हमारा कि कैन ओनली टपल इंडेक्स विद अ मल्टी इंडेक्स। तो हम केवल टपल इंडेक्स को मल्टी इंडेक्स से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग एन एरर हियर। नाउ स्टूडेंट, ये आप अगर क्लोजली देखें कि ये प्रॉब्लम किस लिए आ रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप इसको फिगर आउट करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे df डॉट पॉपुलेशन मुंबई कॉमा कॉलन साइन लगा हुआ है। तो कॉलन साइन लगा है, इट मीन्स व्हाट कि इट इज़ आस्किंग फॉर अ सीरीज ऑफ वैल्यू बट वी आर पासिंग अ सिंगल वैल्यू। तो अगर आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना होता है तो यू जस्ट डू नॉट नीड टू हैव द कॉलन साइन एंड कॉमा हियर। तो अब आपको लिखना है df डॉट पॉपुलेशन ब्रैकेट में मुंबई इज़ इक्वल्स टू 2598352। अब मैं इसको एग्जीक्यूट अगर यहाँ पे करूँ और आप क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि ये जो मुंबई है इसकी यहाँ पे वैल्यू थी 12691,836 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो नई वैल्यू आ गई और बाकी जो रिकॉर्ड हैं वो था सेम। तो आप देख सकते हैं कि वी हैव मॉडिफाइड ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड टू डू दिस वी जस्ट नीड टू यूज़ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट name then dot and then column name in bracket row name is equals to new value। बस यहाँ पे याद ये रखना है कि जो रो का नेम होगा वो कोट्स के अंदर पास किया जाएगा, जैसे सिंगल कोट्स के अंदर पास किया जाएगा अगर वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है। लेकिन जो कॉलम नेम है दैट इज़ गिवन विदाउट कोट्स। तो जो कॉलम नेम है उसमें हम कोट यूज़ नहीं करेंगे और जो रो का नेम है वी हैव टू यूज़ कोट देयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिलीटिंग और रीनेमिंग अ रो और कॉलम। तो अगर मान लीजिए हमारे पास पहले से बना हुआ डेटा फ्रेम है और उसमें हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी कैन डू। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आप लोगों को माई एसक्यूएल में पढ़ाया था कि अगर हम किसी चीज़ को किसी रो कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज़ ड्रॉप। तो वैसे ही यहाँ पे भी वी नीड टू यूज़ ड्रॉप टू डिलीट द रो और कॉलम। तो पाइथन पांडा प्रोवाइड टू वेज टू डिलीट रोज एंड कॉलम। पहला है डेल स्टेटमेंट और दूसरा है ड्रॉप फंक्शन। तो पांडा आल्सो प्रोवाइड रीनेम फंक्शन to rename rows and column. In this section we shall be talk about how rows and columns can be deleted or renamed। तो आप देखेंगे तीन चीज़ें हैं, या तो हम del यूज़ कर सकते हैं, del मतलब डिलीशन, या हम drop यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों का काम ये है कि रोज़ को या कॉलम को डिलीट करना। और रीनेम जो है इसका नाम आप एज द नेम सजेस्ट कि इट इज़ यूज टू रीनेम द रोज और कॉलम्स। तो देखिए यहाँ पे पहला है टू डिलीट अ कॉलम यू यूज़ डेल स्टेटमेंट एज दिस डेल df ऑब्जेक्ट कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू राइट डेल df5 डेंसिटी then density column will be removed। At the same time
To delete rows from a data frame, you can use df.drop index or sequence of index. Example, both these command will delete the rows with index 2, 4, 6, 8 and 12 from the data frame df. जैसे अगर हम लिखें df डॉट ड्रॉप रेंज ब्रैकेट में 2,13,2, तो और वी कैन राइट df डॉट ड्रॉप 2,4, 6, 8, 12. तो you can also give axis is equals to 1 along with index label. Then drop will drop the column, that is the following command will drop the mentioned column from the data frame df. तो इसके लिए हमने लिखा टोटल, जैसे df डॉट ड्रॉप टोटल कॉस्ट कॉमा ऑर्डर आईडी कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू 1. तो ये भी तरीका है जो आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो इसको भी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ. तो पहली चीज़ यहाँ पे है कि आप del यूज़ करें. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया del df. तो अगर आपको डिलीट करना है तो आपने यहाँ यूज़ किया del df. अब यहाँ पे मैं कॉलम को डिलीट करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल है, नंबर ऑफ़ स्कूल है और पॉपुलेशन है. तो सपोज़ कीजिए कि मैं हॉस्पिटल जो कॉलम है उसको डिलीट करना चाहता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हॉस्पिटल्स, अब इसको सिंगल कोट में रखा एंड ब्रैकेट क्लोज. अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे. तो पहले केस में क्या है आप यहाँ पे देखें अगर क्लोजली इसे, तो इन फर्स्ट केस वी आर हैविंग पॉपुलेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल, दीज 3 कॉलम. एंड इन सेकेंड केस वी आर जस्ट हैविंग पॉपुलेशन एंड स्कूल कॉलम. जो हॉस्पिटल कॉलम था वो यहाँ से रिमूव हो गया है. तो ये एक तरीका है जिससे आप किसी कॉलम को रिमूव कर सकते हैं. द सेम थिंग इफ़ वी वांट टू ड्रॉप द रो. तो जैसे अगर मान लीजिए कि हमें एक रो को ड्रॉप करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया. अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा df डॉट ड्रॉप. तो देखो जो ड्रॉप है, ड्रॉप इज़ अ फंक्शन एंड del इज़ अ कमांड. फंक्शन जब भी होगा तो उसमें फंक्शन का साइन हमको यूज़ करना होगा. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप यूज़ करूँ और ड्रॉप में अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट प्लेस करूँ और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में दे दिया दिल्ली एंड देन सिंगल कोट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड फाइनली द फंक्शन इज़ क्लोज्ड. तो मैंने लिखा df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में दिल्ली. अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूं, अब आप कोड को आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे. तो देखिए पहले केस में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं. बट इन सेकेंड केस ओके इट इज़ नॉट बीइंग ड्रॉप्ड. यहाँ पे अभी भी दिल्ली एग्जिस्ट कर रहा है. तो लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम इट इज़ हैविंग. जब भी हम ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो अब मैं यहाँ पे देखूँ अगर कोड में क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर हम इस लाइन को क्लोजली देखें तो देखो ड्रॉप फंक्शन जब भी यूज़ करेंगे तो वो रिकॉर्ड को डिलीट तो करता है, लेकिन अगर हम डिलीशन को शो करना चाहते हैं तो वी हैव टू सेव इट इन अ डेटा फ्रेम. तो इस केस में मुझे लिखना होगा df इज़ इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में दिल्ली. मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो df हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है उसमें से दिल्ली कॉलम को ड्रॉप करके जो रिकॉर्ड बच रहे हैं उनको हम df में स्टोर कर लेंगे. तो इसके लिए आपको पूरा यही यूज़ करना होगा df इज़ इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में दिल्ली. अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं और आप अब आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तो नाउ यू कैन सी हियर द दिल्ली रिकॉर्ड इज़ गिवन बट इन अपडेटेड
डेटा फ्रेम वी आर नॉट हैविंग दिल्ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपके बुक में जो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे बुक में आपके दिया है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं df डॉट ड्रॉप का, तो यूज़ तो करेंगे बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सेव्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड सेव हो, आप उसके आउटपुट को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम आपको जैसे यहाँ पे df डॉट ड्रॉप यूज़ करें तो इसको हमें df इज़ इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप इस तरीके से यूज़ करना होगा। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीनेमिंग रोज और कॉलम्स। बट बिफोर दैट वी आर ऑल्सो हैविंग एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि फ्रॉम द DTF5 यूज्ड अबव क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम एंड इट मस्ट नॉट कंटेन द कॉलम पॉपुलेशन एंड द रो बेंगलोर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया DTF6 क्रिएट करना है जिसमें आपको जो रो है बेंगलोर वाली और पॉपुलेशन जो कॉलम है उसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो आप यहाँ पे अगर क्लोजली ऑब्ज़र्व करें तो सपोज़ किया गया है कि DTF5 पहले से क्रिएटेड है, तो आपने लिखा DTF6 इज़ इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम DTF5। तो इस केस में क्या होगा, ये जो DTF5 की सारी रिकॉर्ड्स थी वो DTF6 में कॉपी हो गई, मतलब एक नया आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया जिसका नाम है DTF6। नाउ यूज़ किया है डेल DTF6 ब्रैकेट में पॉपुलेशन। तो इस केस में क्या होगा, जो पॉपुलेशन कॉलम है वो आपके रिकॉर्ड से DTF6 से डिलीट हो गया। फिर हमने लिखा DTF6 इज़ इक्वल्स टू DTF6 डॉट ड्रॉप बेंगलोर। तो उस केस में ये जो बेंगलोर का रिकॉर्ड था वो भी हमारा डिलीट हो गया। तो अब इस केस में अगर आप आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो वी आर ओनली हैविंग हॉस्पिटल एंड स्कूल, दीज टू कॉलम्स एंड द 4 रोज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सबसे पहले DTF6 को क्रिएट किया गया, फिर उसमें से डेल फंक्शन का यूज़ करके पॉपुलेशन कॉलम को रिमूव किया गया एंड देन ड्रॉप का यूज़ करके हियर वी हैव रिमूव्ड बेंगलोर। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डिलीशन है इसको हमने असाइन किया है दोबारा से DTF6 में, मतलब हमें लिखना होगा DTF6 इज इक्वल्स टू DTF6 डॉट ड्रॉप। Now moving forward, renaming rows or columns. So renaming means changing the name. So to change the name of any row or column individually, you can use the rename function of the data frame as per the syntax. तो आप लिखेंगे df डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेम डिक्शनरी कॉमा कॉलम्स इज इक्वल्स टू नेम्स डिक्शनरी एंड इन प्लेस इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो वेयर इंडेक्स क्या है कि इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज फॉर इंडेक्स नेम दैट इज रो लेबल। इफ़ यू वांट टू रीनेम रोज ओनली देन स्पेसिफाई ओनली इंडेक्स आर्ग्यूमेंट। At the same time, the column argument is for the column names. If you want to rename columns only, then specify only column argument. For both index and columns argument, specify name change dictionary containing original name and the new name in the form of old name colon new name, and specify in place argument as true if you want to rename the rows column in the same data frame, as if you skip this argument then a new data frame is created with the new index column name and original rename unchanged. तो देखिए लेट्स नाउ प्रैक्टिकली सी हाउ रीनेम वर्क्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि टॉप DF नाम का हमारे पास पहले से एक डेटा फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये 3 कॉलम हैं। सेक्शन A, B, C एंड D ये हमारे 4 रोज़ हैं। नाउ टू चेंज द रो लेबल एज A, B, C, D यू कैन राइट। तो इस केस में आप देखिए कि आपको सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D की जगह पे आपको A, B, C, D चाहिए। तो उस केस में आप लिखेंगे टॉप DF डॉट रीनेम इंडेक्स इज इक्वल्स टू सेक्शन A कॉलन साइन A, सेक्शन B कॉलन साइन B, सेक्शन C कॉलन साइन C, सेक्शन D कॉलन साइन D। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ओल्ड रो नेम है, रो नेम
और ये है न्यू रो नेम, फिर ये ओल्ड रो नेम, फिर ये न्यू रो नेम। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे कि ABCD सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D का प्लेस ले लिया है। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखना चाहें, तो जैसे मैं इसी एग्ज़ाम्पल में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा df डॉट रीनेम, फिर ब्रैकेट के अंदर। अब अगर हमें केवल इंडेक्स को रीनेम करना है तो आई नीड टू राइट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, देन कर्ली ब्रेस का हमें यहाँ यूज़ करना होगा। इन कर्ली ब्रेसेस जो वैल्यूज़ हैं हमको पास करनी होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली, क्योंकि यही हमारे रो लेबल्स हैं या रो इंडेक्सेस हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया दिल्ली, और दिल्ली के लिए मैंने यहाँ पे कॉलन साइन यूज़ किया और यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू कैपिटल D सपोज़ कीजिए, एंड कोट क्लोज कर दिया। देन कॉमा साइन, देन द नेक्स्ट रिकॉर्ड इज़ मुंबई, तो आई नीड टू राइट मुंबई। एंड मुंबई के लिए अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉलन साइन लगा दिया, एंड सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ कैपिटल M। तो एक काम करते हैं, इतना ही से छोड़ते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या ये दो रिकॉर्ड हमारे अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहले मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, हमने ऑब्ज़र्व किया कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई पहले भी था और अभी भी है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे df इज़ इक्वल्स टू df डॉट रीनेम मैंने यूज़ किया और इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ इफ़ यू ऑब्ज़र्व तो आप देखेंगे दिल्ली विल बी चेंज्ड टू D। जैसे ये जो दिल्ली था, आप यहाँ देखें दिल्ली के जगह पे अब यहाँ पे आ गया है D। दिल्ली के जगह पे आप देखेंगे D आ गया है और मुंबई के जगह पे आ गया है M। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम को, कॉलम स्पेसिफिक कॉलम को आप रीनेम कर सकते हैं, सॉरी रो को आप रीनेम कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने इंडेक्स का यूज़ किया है। नाउ टू मेक चेंजेस इन द इंडेक्स कॉलम नेम ओरिजिनल डेटा फ्रेम यू नीड टू स्पेसिफाई एडिशनल आर्गुमेंट इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। तो जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे मॉडिफाई करना, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर दें, तो उस केस में क्या होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो आपके ओरिजिनल टेबल पे ही होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे रीनेम इंडेक्स हमने यूज़ किया था, यहाँ पे मैं यहाँ दे रहा हूँ इन प्लेस ऑफ इंडेक्स। अगर हमें मान लो कॉलम को मॉडिफाई करना है तो हमें लिखना होगा कॉलम्स इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन को चेंज करना है तो यहाँ मुझे देना होगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन और यहाँ पे मुझे केवल लिखना है पॉप, तो मैंने यहाँ दे दिया पॉप, और ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं पहले काम करता हूँ कि यहाँ से मैं df को हटाता हूँ और लास्ट में यहाँ पे कॉमा साइन यहाँ मैंने प्लेस किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। Done and execute. Okay, we are getting an error.
यहाँ पे एरर आ रहा है इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू में। तो यहाँ पे एरर आ रहा है एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। ओके, तो ये मिस्टेक यहाँ पे आ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 सिंगल कोट लगे हुए थे। जैसे बच्चों ये अगर आप कभी एग्जीक्यूट करते हो और आपको इस तरीके से एरर मिलेगा कि स्ट्रिंग एरर आपको कभी मिले कि स्ट्रिंग लिटरल में एरर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2 सिंगल कोट यहाँ पे लगा दिया है मैंने गलती से। तो यहाँ पे एक सिंगल कोट को आप यहाँ से रिमूव करें एंड एग्जीक्यूट करें और फिर आप आउटपुट को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो पॉपुलेशन कॉलम था ये हट गया और यहाँ पे हो गया पॉप। तो देखिए 2 तरीके हैं, या तो हम लिख सकते हैं इन प्लेस इज़ इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे जैसे इन प्लेस इज़ इक्वल्स टू ट्रू हमने किया है, या दूसरा जो मेथड है कि मैं इन प्लेस इज़ इक्वल्स टू ट्रू ना यूज़ करके अगर मैं यही काम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा df इज़ इक्वल्स टू। तो अगर df इज़ इक्वल्स टू हम ये कर लें तो उस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो मॉडिफाई होकर असाइन हो जाएगी, या अगर इन प्लेस इज़ इक्वल्स टू ट्रू कर दें तो उस केस में भी यही सेम वर्क हमारा होगा। तो होप स्टूडेंट यू all understand it. Please execute all the examples and whatever program I have explained and send it to my personal WhatsApp number. In case of any doubt, feel free to ask your queries. Thank you.